हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एमएस में। और आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि विज्ञान यानी कि साइंस से कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपरों में, तो उन प्रत्येक पेपर के जितने भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में लेंगे। ऐसे तकरीबन बहुत जितने भी पेपर हुए हैं, मैं 2016 के पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ और 2016 का लूँगा, फिर 2017 का लूँगा। 2016 के एक दिन में 3 शिफ्टें हुई थी। तो आज हम जो मतलब मैं जो पहली शिफ्ट थी 9 बजे की, 9 अगस्त की, तो मैं उसको ले रहा हूँ। मतलब हम 9 अगस्त से लेके पीछे पीछे तक जहाँ से एग्ज़ाम चालू हुए थे वहाँ तक चलेंगे, ठीक है। और इसमें तकरीबन जो 9 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह 9 बजे पहली शिफ्ट में, तो इसमें तकरीबन आपके लगभग लगभग 14 क्वेश्चन आए थे और प्रत्येक पेपर में लगभग ऐसे 14 से लेके 17, तकरीबन 15, 16, 17 ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मतलब आप विशेष तौर पे अगर आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको साइंस डेफिनेटली कवर करना होगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको कितना भी मैथ रीजनिंग आता हो, चाहे आप कितने बड़े भी धुरंधर हों जीएस में। बट लेकिन आपको साइंस तो लेके ही चलना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इसके अलावा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी बीच में अड़वंगे जितने भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है या एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या स्थगित हो गया, 6 मार्च से ही एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ये आप तय मानिए। और बस तैयारी में लगे रहें, अपने आप को भटकाएं नहीं। तो चलिए मैं इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, जब एक गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो उसके अंदर एक इस्पात की चम्मच रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है। ऑप्शन ए है चम्मच ऊष्मा को अवशोषित कर गिलास को टूटने से रोके, या ऑप्शन बी है चम्मच संकुचित होकर गिलास को टूटने से रोके, या ऑप्शन सी है चम्मच संकुचित हो और प्रसारित हो, या डी चम्मच तापमान को स्थिर बनाए रखे। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए साथियों। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। साथियों मैं यहाँ एक बात बताना आपको चाहता हूँ कि मतलब यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत सारे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जितना जल्दी हम कर सकेंगे उतनी जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लगभग लगभग 2.5 महीने हैं। और 2.5 महीने ही मान के चलिए आप उसको, क्योंकि फरवरी का तो पता ही नहीं चलता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताऊं सारे ऑप्शन को, तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर दें। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखने और समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए शायद कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारी वस्तु और हल्की वस्तु के बीच टक्कर में वह वस्तु जो अधिक बल का अनुभव करेगी। ऑप्शन ए है हल्की वस्तु, ऑप्शन बी है भारी वस्तु, ऑप्शन सी है दोनों समान बल अनुभव करेंगी, या ऑप्शन डी है दोनों समान बल का अनुभव करेंगी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पुरुष में आयोडीन निम्न में से के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, या ऑप्शन डी है पीरिडॉक्सिन। तो आपको इसका आंसर बताना है साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नीचे दिए गए भागों में कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है। मैंने यहाँ जो नीचे आंसर दिए हुए थे वो मैंने हाइड कर दिए हैं, थोड़ा सा ब्लर कर दिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसानी हो और आप अपना दिमाग यूज़ कर पाएँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ या जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और आपको आसानी रहे। तो नीचे दिए गए भागों में कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर मतलब ये एक आप कह सकते हैं कि जननांग जो होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ए तंतु है, बी वर्तिका है, सी वर्तिकाग्र है, या डी अंडाशय है। तो आज का आंसर आपको बताना है साथियों, आंसर इसका क्या होगा बताइए साथियों। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तंतु। अगला क्वेश्चन है, शरीर के उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। बताइए, मतलब जो वेस्ट होता है जो हम पचा लेते हैं ये, तो बताइए। ऑप्शन ए है बहिक्षेपण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है निशोषण, या ऑप्शन डी है स्वेदन। बताइए, इसका आंसर आपका उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका में गोल्जी उपकरण की अनुपस्थिति से निम्न में कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होता है।
तो इसका ऑप्शन है ए कोशिका स्राव, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति का निर्माण, ऑप्शन सी है लयन काय का निर्माण, ऑप्शन डी है प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर आपका बताइए क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है वो राइबोसोम करता है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है कि इसमें ऐसे पूछा है कि कोशिकाओं में गोल्गी उपकरण की अनुपस्थिति से निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होता। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा कार्य प्रभावित होता है। तो ये अपना माइंड यूज करने के ऊपर है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार को हटाने का सबसे श्रेष्ठ समय है। ऑप्शन ए है उसके द्वारा पुष्प और बीज उत्पन्न करने से पहले, ऑप्शन बी है जोतने के समय, ऑप्शन सी है बीजों के बोने के समय, ऑप्शन डी है फसल की कटाई से पहले। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए साथियों। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, में मुख्य उत्सर्जी उत्पादक यूरी अम्ल होता है इनमें से किन में, ये पूछ रहे हैं वो। ए छिपकली, बी मेंढक, सी मछलियाँ या डी मानव। बताइए साथियों, ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है कि उठा के ऐसे ही रख दिया हो मैंने। एक एक क्वेश्चन एक एक शिफ्ट का मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा, और जो जो क्वेश्चन जो एग्जाम आए वो ही यहाँ पे कराऊंगा। बकवास कुछ भी नहीं होने वाला इस चैनल पर, जैसा कि कई जगह ऐसा होता है, कुछ का कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर बताइए इसका क्या होगा साथियों। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक आभासी और सीधी समान आकार का प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है दोनों अवतल और उत्तल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं साथियों यहाँ पे एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जैसे ये ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा, अगर आपको कोई ज़्यादा टिपिकल लग रहा है तो मैं तो ये बोलूँगा कि रट लो। मैं इस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ। और मुझे मालूम है कि साइंस में जो लैंग्वेज आती है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, पीवी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इनको तो आप रट लें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने हैं। और बाकी आप अपना जो भी नोट से या जो भी बुक से पढ़ते हैं वो भी थोड़ा पढ़ें। और मतलब दूसरी बात एक ये भी है कि मैं मतलब ऐसे अभी कांस्टेबल की बना रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसा ही बनाऊँगा, इसके बाद मैं आपका पटवारी की बनाऊँगा। और मतलब आप ये मान के चलिए कि जो कांस्टेबल में साइंस आ रहा है ना, लगभग लगभग वो ही एसआई में आते हैं, फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। हाँ, थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो लेंदी होते हैं, थोड़ा सा जो उनकी डिटेल आती है, लेकिन जो कांस्टेबल में भी जो एसआई जो साइंस पूछते हैं उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, आप क्वेश्चन देख के भी समझेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए साथियों कि क्या होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि के कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। परितारिका, बी पुतली, सी दृष्टि बड़ल या डी पचमावी की पेशी। इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। ए चालन के कारण अधिक गर्म हो जाती हैं, बी विकिरण के कारण बादल अधिक गर्म हो जाते हैं, या सी बादल ऊष्मारोधी की बात कार्य करते हैं, या डी बादल ऊष्मा को पारित होने देते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बताइए साथियों, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बादल ऊष्मारोधी बाती कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पनडुब्बियां लंबी बेलनाकार गोलाकार सिरे की बनाई जाती हैं। गोलाकार सिरे यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि एक गहरे समुद्र का पनडुब्बी पर कोई दाब नहीं है, बी दाब पनडुब्बी पर बढ़ जाता है, सी दाब पनडुब्बी पर कम हो जाता है, और डी पनडुब्बी की सतह पर दाब समान रूप से वितरित होता है। अब इसका ऑप्शन बताइए। ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया है लगभग लगभग, अब ये दो क्वेश्चन है ना, जो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसा ही एग्जाम में मिलेंगे, कोई टिपिकल नहीं है वो एग्जाम, बट वो लेकिन एक हम माइंड में ऐसा बना लेते हैं कि नहीं अरे वो ऐसे इतना लेंदी आता है या ये होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आशा ने दो इस्पात के गिलासों को एक दूसरे के अंदर फंसा हुआ पाया। उन दो गिलासों को आसानी से पृथक करने के लिए उसने एक गैस चूल्हे पर उन्हें गर्म किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए धातु गर्म करने पर संकुचित होती है और ठंडा होने पर प्रसारित होती है। बी धातु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है। सी विकिरण द्वारा ऊमा लिखा है, ये ऊष्मा स्थानांतरित होती है। और डी दोनों गिलासों के तापमान में वृद्धि होती है। बताइए, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम आज के जो हमारा सेशन है बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही शायद से एकदम सटीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, जल तरंग में जल के उच्चतम स्तर के साथ गिलास द्वारा उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए उच्चतम तारत्व, ऑप्शन बी निम्नतम तारत्व, ऑप्शन सी है उच्च आवृत्ति है और ऑप्शन डी है निम्न आवृत्ति। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। बताइए साथियों, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज हमने लगभग तकरीबन 14 क्वेश्चन किए हैं, जितने पूरे के पूरे 14 क्वेश्चन जो 9 अगस्त को पहली शिफ्ट में आए थे। ऐसे हम लगातार वीडियो बनाते जाएंगे और प्लीज़ प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए ये बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके से कोरोना काल में स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कई लोग बुक्स खरीद लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलता है। बट इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ कि भाई साइंस मतलब सब एक जो कहते हैं ना कि टॉपिक वाइज, और कि भाई क्वेश्चंस जो मैं लेके आ रहा हूँ कि मैं साइंस के लेके आ रहा हूँ अभी साइंस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीएस तो वो कर लेते हैं, तो इस तरीके से उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं एक सीरीज़ वीडियो की बना रहा हूँ जिससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा के आराम से सुन भी सकते हैं क्वेश्चनों को। बस मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लगे रहें, जुड़े रहें। 6 मार्च से एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, किसी भी गलतफहमी में ना रहें। बार बार ट्वीट किया जा रहा है गृह मंत्री द्वारा, पीईबी द्वारा, कि 6 मार्च से ही एग्ज़ाम होंगे। और बस इसी में आप लगे रहें, मेहनत करें और बस लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, और हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने में या किसी भी तरीके की कुछ कराने में कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं भी आप सभी के बीच में से ही हूँ। बस एक थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कि भाई हाँ, कुछ ज़रूरतमंदों को ये वीडियो मिल पाए और वो भी पढ़ पाएँ। तो बस इसी के साथ, क्योंकि हमको भी मालूम है कि इस तरीके से करने से कुछ होने वाला खुद के लिए कुछ नहीं है, बट दूसरों के लिए बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। अगर कोई किसी को एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ से बन जाता है तो मेरे लिए बहुत है। इसी के साथ मैं चलता हूँ साथियों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।